बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन इकराम, ये जो शरीफ ख़ानदान है इसके बारे में बहुत सारे जो सीनियर रहनुमान, कुछ तो दुनिया में हैं, कुछ दुनिया से जा चुके हैं, उनकी अल्लाह मग़फ़िरत फ़रमाए, जिनमें पीर बगारा साहब थे। उन्होंने अपने एक प्रोग्राम में बोला था कि जब शरीफ ख़ानदान को ज़रूरत होती है ये पाँव में पड़ते हैं, जब ये इक़्तिदार में होते हैं तो गले में पड़ते हैं। तो उसका वाज़ह सबूत एक दो दिन में मिल रहा है सामने। एक तो कल जो है अतर मिनल्लाह साहब जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके बारे में अजीबोगरीब इन्होंने रिमार्क्स पास किए हैं। दूसरा काजी फ़ायज़ इस्सत साहब के बारे में जो जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनके बारे में इन्होंने अजीबोगरीब रिमार्क्स पास किए हैं और उनसे ये कहा है जी वो आप जो हैं इस तरह करते हैं, आप इस तरह करते हैं। तो जब ये इनको ज़रूरत पड़ती है तो ये हर एक के पाँव में पड़ जाते हैं। जैसे कि इनके बारे में मशहूर है कि ये बूट पॉलिश करने में बड़े माहिर हैं, बूट चाटने में बड़े माहिर हैं, तो बूट चाटने से ग्रेज़ नहीं करते। एक दो रोज़ पहले ही अतर मिनल्लाह साहब के बारे में अजीबोगरीब रिमार्क्स पास किए हैं और उनके बारे में कहा गया जी आप इस तरह के हैं, आप इस तरह के, आप इस तरह के हैं, आपने ये फ़ैसले कर लिए, इस तरह फ़ैसला दे दिया, ये फ़ैसला दे दिया। इसी तरह फ़ायज़ इस्सत साहब को, काजी फ़ायज़ इस्सत साहब को इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करके उनको टिशू बना के साइड पे कर दिया। अब कोई नहीं, जबकि वो एक बड़ा अच्छा मोटिव लेके सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा है चीफ जस्टिस उमर इत्तेहाद बंदयाल साहब को, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, कि जनाब ये जो रिटायर जस्टिस हैं इनको जो है मराद के बारे में कोई उन्होंने लिखा है जी मराद दी जाती है, कारें दी जानी है, ये वो वगैरह जो ऐसी चीज़ें हैं उनके बारे में उन्होंने मना किया है कि ये ना किया जाए, इसलिए कि वो ऑन ड्यूटी सब कुछ उनको मिल रहा होता है। अब आफ्टर रिटायरमेंट भी उनको सब कुछ देना है, तो ये कोई तरीक़ाकार नहीं है किसी किस्म का भी। एक तो नाज़रीन ये गुफ्तगू छोटी सी आपको बताई है कि अब ये शरीफ ख़ानदानों का इनको पता चल जाना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर इत्तेहाद बंदयाल साहब को भी, अमीर भट्टी जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनको भी पता होना चाहिए इस चीज़ का। अतर मिनल्लाह साहब को तो खासा इल्म हो गया होगा और ख़ासा वो सोच भी रहे होंगे कि मैंने क्या किया है, कैसे फ़ैसले दिए हैं कि जो आज ये मेरे ख़िलाफ़ हो चुके हैं। क्योंकि ये इस्तेमाल करना जानते हैं, ये फ़ायदा देना नहीं जानते, ये इस्तेमाल करना जानते हैं। जिस तरह के दो जजेस तो ये हैं, पता नहीं कितने जजेस को ये इस तरह इस्तेमाल करते हैं, कितने ब्यूरोक्रेट्स को इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद ब्लैकमेलिंग करते हैं। इसी तरीके से अलीम ख़ान पॉलिटिकल जो है सियासतदान हैं, जो अपने वो सियासतदान कहते हैं, हारे हुए सियासतदान, और जो कि फर्स्ट वो बंदा शनास नहीं है, जंगीर तरीन अलीम ख़ान के बारे में तो ये कहूँगा कि अगर गधे की सर पे, कंधे पे, वो उसके कमर पे किताबें लाद दो तो वो गधा आलिम नहीं बन जाएगा। अगर इसे मीडिया चैनल खरीद लिया, ये कोई सहाफ़ी नहीं बन गया रहेगा, तो ये बिजनेसमैन ही है। बिजनेसमैन भी नहीं है, ये लैंड ग्रैबर है, कब्ज़ा माफिया है। इसका बैकग्राउंड कब्ज़ा माफिया से ताल्लुक़ है। खान साहब ने इसकी बात नहीं मानी कब्ज़ा माफिया में, तो वो ख़िलाफ़ हो गया। जंगीर तरीन की शुगर माफिया में उनकी हमायत नहीं की, वो इसलिए ख़िलाफ़ हो गया खान साहब के, क्योंकि खान साहब किसी के बारे में वो कहते अदालतें पड़ी हुई हैं, अगर आप गलत नहीं हैं आप अदालत जाओ, मैं जाता हूँ अदालत तो तुम्हें जाते हुए क्या परेशानी है। उन्होंने अदालत में तमाम अपने सबूत पेश किए, हर चीज़ पेश की, क्लियर चिट मिली उनको। इसी तरीके से जो है, जो आज लाकानूनीत पंजाब में और पाकिस्तान के अंदर लाकानूनीत फैली हुई है, बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की इज़्ज़त ख़त्म हो चुकी है, इन्हीं वजूहात की, इन्हीं लोगों की वजह से, ये जो लोग आज मुसल्लत हुए हैं इन्हीं की वजह से, मुसल्लत करने वालों की वजह से, इनका साथ देने वालों की वजह से, चाहे वो लोटों की सूरत में साथ दिया है, चाहे उन्होंने नोटों की सूरत में साथ दिया है, तो किसी भी सूरत में उन्होंने साथ दिया इनका, तो वो आज जो है बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान की इज़्ज़त जो है पामाल हो चुकी हुई है। 20-22 जून को ये बाजवा साहब वहाँ पर थे और चाइना ने इनको दावत नहीं दी, चाइना आने की। इथियोपिया जैसे मुल्क को, साउथ अफ्रीका को बुला लिया, इथियोपिया को बुला लिया, कंबोडिया को बुला लिया है। इसकी क्या वजह है कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं रहा, सियासी इस्तेहकाम नहीं रहा, मुआशी इस्तेहकाम नहीं रहा, अखलाकी इस्तेहकाम नहीं रहा,
कानूनी इस्तेकाम नहीं रहा, आइन का इस्तेकाम नहीं रहा, किसी चीज़ का इस्तेकाम इस वक्त मुल्क के अंदर नहीं है। मुल्क इस वक्त मोगादेशु बना हुआ है, जिसका जो दिल करता वो कर रहा है, जिसको वो चाहते हैं वो उसको ले आते हैं। कल जो आसिफ अली जरदारी ने सिंध में किया है, सब ने देखा, तमाम मीडिया ने कवरेज की, सोशल मीडिया पे कवरेज आई इसकी, और पूरी दुनिया में ये गई है। क्या मैसेज गया पाकिस्तान का कि यहाँ ताकतवर वही पत्थरों के दौर वाले जागीरदार रहते हैं जो राया को अपने आवाम को अपने राया समझते हैं। उसी तरीके से वोटिंग का सिस्टम कल हुआ, वो वैसे ही घर से वो बैलेट बॉक्स भर कर आए। तो नाज़रीन, ये जो है एक मास फैला हुआ है, ये जो पोल्यूशन फैली हुई है, पॉलिटिकल पोल्यूशन भी है, अखलाकी भी है, हर तरीके से पोल्यूशन मुल्क में फैली हुई है। इसको फैलाने वाले वाहिद वो लोग हैं जो रावलपिंडी में बैठे हुए हैं। अगर वो जब तक सही थे, मुल्क बिल्कुल सही समझ जा रहा था, सब कुछ सही था। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।